शेयर मार्केट में रिस्क है तो इश्क है ना? काफ़ी लोग सुनते हैं, शेयर मार्केट में रिस्क है तो इश्क है। पर सवाल ये है, शेयर मार्केट में रिस्क कितना है ना? काफ़ी लोगों को ये सवाल रहता है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाएँ, इन्वेस्ट करें तो कितना रिस्क है? देखिए, मेरे ख्याल से ना कितना रिस्क है वो तो बात की बात है। सबसे पहले रिस्क है क्या? उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को तो यही नहीं पता होता कि शेयर मार्केट में रिस्क है क्या? तो अगर आपको ये पता लग जाए कि से शेयर मार्केट में रिस्क एक्चुअली किस बात का है, क्या है, तो शायद आप लोगों को इतना लॉस ना हो। ठीक है? आप अपने लॉस को बचा सकते हो। शेयर मार्केट से पैसा भी कमा सकते हो। इट्स नॉट अबाउट रिड्यूसिंग द लॉस ओनली। आप वहाँ से अच्छा पैसा कमा भी सकते हो। और बहुत सारे लोगों को हमने इंस्पायर किया है कि आप जैसे मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर मार्केट में मेरा खुद का डीमैट अकाउंट है। मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ। ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं खुद इन्वेस्टमेंट करता हूँ। शेयर मार्केट में अच्छी-अच्छी कंपनीज़ को पिक करके मैं खुद भी शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूँ, है ना? तो मैं रिस्क की कैलकुलेशन कैसे करता हूँ? क्या है रिस्क? है ना? तो अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं और आज का मकसद हमारा यही है कि हम लोग रिस्क के बारे में समझे कि शेयर मार्केट में एक्चुअल रिस्क है क्या, समझ रहे हो? वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर आप समझ लोगे तो आप अच्छे इन्वेस्टर बन जाओगे, आप ज्यादा पैसा कमा पाओगे। तो उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। शेयर मार्केट में रिस्क क्या है? ओके, शेयर मार्केट में रिस्क क्या है? जरा देखिए, सबसे पहले आंसर कौन देता है? यस, शर्मा मानव ने बताया। देखिए, शर्मा मानव ने क्या लिखा कि पैसा डूब जाएगा, है ना? ज्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं कि शेयर मार्केट में रिस्क है कि पैसा डूब जाएगा हमारा, या हमने जो पैसा लगाया है वो खत्म हो जाएगा। मे भी हो सकता है कि वो पैसा जो कंपनी पे हमने लगाया है वो कंपनी डूब गई, मेरा पैसा डूब गया। लेकिन वो रिस्क नहीं है भाई, वो तो रिस्क का रिजल्ट है। आपने जो रिस्क उठाया उसका रिजल्ट है कि आपका पैसा डूब गया। वो रिस्क नहीं है। तो सवाल ये है कि रिस्क क्या है? अगर हमें रिस्क के बारे में पता लग जाए, ठीक है, तो शायद हमें आने वाले टाइम में लॉस तो हम लोग रोक ही लेंगे, साथ ही साथ हम लोग ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करके। तो ये रिस्क नहीं है कि पैसा डूब जाएगा, ये तो रिस्क का आउटकम है, ये तो रिस्क का रिजल्ट है। क्योंकि आपने अच्छे से रिसर्च नहीं किया, क्योंकि आपने अच्छा सा पोर्टफोलियो नहीं बनाया। ये सबसे बड़ी गलती की है हमने। तो आज हम लोग समझेंगे रिस्क के रिजल्ट को नहीं, रिस्क क्या है एक्चुअल में, शेयर मार्केट में रिस्क क्या है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल क्या है ना, ये 2020 में जैसे पेंडेमिक आया, पेंडेमिक के बाद क्या है ना, ये क्योंकि सब लोग घर पे थे तो ज्यादा डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं और इसके बारे में सेशंस भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, है ना? सो इसके बारे में सेशंस भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं और इसके बारे में ना बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो वीडियोस बनाते हैं, शेयर मार्केट के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। और सबसे ज्यादा वीडियोस किस पे मिलते हैं? मल्टी बैगर। इस पे पैसा लगाओगे तो रातों रात करोड़पति बन जाओगे। और मल्टी बैगर में ऐसी कंपनीज का नाम बताते हैं जो कि आपने बहुत बार सुनी नहीं होती। उसको मल्टी बैगर बताकर वो खुद शायद खरीद रहे होते हैं कि नहीं खरीद रहे होते इसको पता नहीं है, लेकिन आप खरीद लेते हैं और आपका पैसा डूब जाता है। समझ रहे हो? और क्या बोलते हैं? रिस्क है तो इश्क है। इस चक्कर में ऐसी ऐसी कंपनियां जो पेनी स्टॉक्स हैं उसको खरीद के मल्टी बैगर बता के आप खरीद लेते हो और बाद में आप जब वो कंपनी डूबने लगती है, उसका शेयर नीचे आने लगता है, आपको लॉस होने लगता है, तो आप घबरा जाते हो और फाइनली आप मार्केट से बाहर हो जाते हो। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसी तरह से मल्टी बैगर के चक्कर में अपना पैसा गवा देते हैं और ये बात सच है, सबको पता है इस बात का। और अगर आप सर्च करोगे ना शेयर मार्केट के ऊपर मल्टी बैगर स्टॉक्स, तो आपको खूब बथेरे मिल जाएंगे वीडियोस जो मल्टी बैगर के नाम पे आपको ऐसे ऐसे शॉर्ट स्टॉक्स बताते हैं जिसमें आपका पैसा कभी कभार डूब जाता है। तो आपको मल्टी बैगर के चक्करों में नहीं पड़ना, स्पेशली पेनी स्टॉक्स के चक्करों में नहीं पड़ना। आप ऐसा मत सोचो कि बहुत ज्यादा रिस्क उठाएंगे तभी आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। ले देखिए, देखिए आपका मकसद क्या है, आप शेयर मार्केट में पैसा क्यों लगा रहे हो, जरा ध्यान से समझना। वो समझने की जरूरत है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि रिस्क क्या है। ठीक है? तो सबसे पहले आप क्यों क्यों पैसा लगा रहे हो? क्योंकि आपके पास कुछ एक ऐसा पैसा है, थोड़ा बहुत पैसा है और आप चाहते तो उस पैसे को कहां रख सकते थे? एफडी में रख देते, लेकिन उसमें रिटर्न नहीं मिलता है। उससे ज्यादा तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो उसका कोई रिटर्न नहीं है। 3 से 4% का आजकल तो एफडी का इंटरेस्ट हो गया, क्या फायदा उसका? आप चाहते हो थोड़े ज्यादा रिटर्न, थोड़े ज्यादा में ज्यादा की लालच मत कर लेना। मतलब आप चाहते हो जो एफडी से रिटर्न मिल रहा है उससे तो कम से कम ज्यादा मिल जाए। ठीक है? या तो आप एफडी आरडी में डालते हो, नहीं तो म्यूचुअल फंड में डालते हो। आप शेयर मार्केट में क्यों आते हो? चलो हमें 10 से 15% रिटर्न भी अगर मिल जाता है ना, तो हमारा काफी अच्छा मुनाफा हो जाता है। लेकिन कई लोग है ना, बहुत ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में रोते हैं। तो हमें ना इतना रिस्क नहीं उठाना है। समझ में आ रहा है? तो आज मैं बात करूंगा कि एक्चुअल में शेयर मार्केट में रिस्क है क्या, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट आपके दिमाग में ये निकाल दूं कि शेयर मार्केट में रिस्क ये नहीं है कि आप पैसा गवा दोगे, ये तो उसका आउटकम है। रिस्क क्या है उसके बारे में बात करेंगे।
ठीक है। और अगर आपको रिस्क पता लग जाए तो आप उसको कंट्रोल कर पाओगे, और अगर कंट्रोल कर पाओगे तो डेफिनेटली आप लॉस तो रोक ही लोगे, अपना प्रॉफिट और कर लोगे, ठीक है। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेकिन उससे पहले शेयर मार्केट के बारे में इतनी बात होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिस्क का पता लग जाएगा तो आप पैसा कमा पाओगे। पर सवाल यह है कि आप रिस्क का पता लग जाए और पैसा कमा पाओगे, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका खुद का डीमेट अकाउंट होना चाहिए। और मेरा सवाल यह है कि कितने लोगों ने डीमेट अकाउंट खुलवाया है। अभी तक बड़े अफसोस की बात है कि इंडिया में 138 करोड़ की जनसंख्या है, 4 या 5 करोड़ डीमेट अकाउंट खुले हैं, जो कि बहुत दुख की बात है। आप शेयर मार्केट से डरो मत। आज मैं रिस्क के बारे में बताऊंगा आपको कि अगर किस तरह के रिस्क होते हैं। अगर आपको वो रिस्क समझ में आ गए ना तो आप शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। लेकिन उससे पहले आपका खुद का अगर बैंक अकाउंट है, आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास आधार कार्ड है, तो जाके डीमेट अकाउंट तो खुलवा लो। बहुत सारे लोगों का डीमेट अकाउंट नहीं है। और ईमानदारी से बताओ चैट सेक्शन में लिख के किस किस का डीमेट अकाउंट है और किस किस का नहीं है। और अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले जाके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है अपस्टॉक्स का, एंजल्स का, दोनों के लिंक दिए हैं। फटाफट से जाओ, वहां पर आप डीमेट अकाउंट अपना खुलवाओ। मैं आपको अपस्टॉक्स के लिए रेकमेंड करूंगा क्योंकि टाटा जैसे, रतन टाटा जी की, मतलब टाटा जी ने भी उनमें इन्वेस्ट किया है अपस्टॉक्स के अंदर। बट आप एंजल्स में भी खुलवा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। बट मैं आपसे कहता हूं कि मेरा ऐसा पर्सनल बिलीव है कि अगर मुझे स्टूडेंट लाइफ में पता लग जाता तो मैं अब 100 रुपए भी लगा रहा होता ना, तो आज मैं शायद करोड़पति हो चुका होता, है ना। क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, 2002 में रिलायंस का शेयर अगर 20 रुपए का था, 2002 में, तब मैं भी स्कूल के अंदर था, पर अगर मुझे पता लग जाए तो मैं लगाता, ठीक है। 2002 में, ठीक है, रिलायंस का शेयर 20 रुपए का था और आज रिलायंस का शेयर 2200 रुपए का है। तो आप सोचिए पर शेयर में कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमें उम्र की ये नहीं सोचना कि मैं स्टूडेंट हूं। अगर आप 18 साल से ऊपर हो, ठीक है, और अगर नहीं भी हो, आपको मार्केट की समझ, अपने पापा के नाम से खुलवा लो, 100 रुपए लगाओ, पापा बोलो पापा आप अपना पैन कार्ड दे दो, आधार कार्ड दे दो, मैं आपके नाम से खुलवा लेता हूँ, ठीक है। और आप अपनी बोला मैं अपनी पॉकेट मनी लगाऊंगा जो आप मुझे देते हो। पापा अगर नहीं लगाते हैं, छोड़ो ना उनको, आप अपनी पॉकेट मनी लगाओ और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो पापा के डीमेट अकाउंट से। एक दिन पापा को आप कार गिफ्ट कर रहे होगे। तो आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है और वो सारी चीजें आज आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले डीमेट अकाउंट खुलवाओ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, फटाफट से डीमेट अकाउंट खुलवाओ अगर आपको वाकई में पैसा कमाना है तो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है इसका, ठीक है। अभी तो दिखा नहीं रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप YouTube पे जाएंगे, इसे सर्च करेंगे, ये वाला ही है सेशन, इसे आप सर्च करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इसमें दिया हुआ है अपस्टॉक्स का। आप चाहे तो जाके भी खुला सकते हैं, डायरेक्ट लिंक दिया, उस पर क्लिक करो। क्लिक करते ही आपको ये इंटरफेस खुलेगा। डायरेक्टली आप यहां पर अपना मेल आईडी दो, नंबर दो, ओटीपी आएगा, आपको वेरीफाई करो। 10 मिनट का प्रोसेस है। आपका अकाउंट का जो प्रोसेस होता है वो खत्म हो जाएगा, फिर अगले 48 घंटे से 72 घंटों में खुल भी जाएगा, है ना। जाओ फटाफट से खुलाओ।